गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे आप सब? आई होप आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है और जो मैंने आज तक 14 चैप्टर्स कंप्लीट किए उसके क्वेश्चंस आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे और अभी आपने अच्छे से पढ़ाई भी शुरू की होगी। ओके, ऐसा है कि कम समय में आपको अच्छे से पढ़ना है तो टारगेट ओरिएंटेड पढ़ना होगा। तो आज का हमारा टारगेट है 15th चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ atoms and nuclei. It is the most important chapter also from modern physics. Okay, जिसमें आपको 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 5 to 6 मार्क्स का मतलब एक आध चैप्टर 5 to 6 मार्क्स का कर लेना बहुत बड़ी बात है। ओके, क्योंकि आप 70 मार्क्स का पेपर लिखोगे बोर्ड का, आउट ऑफ 70 अगर 5 to 6 मार्क्स अगर यहाँ से आ रहे हैं तो अच्छा है ना, मतलब बहुत कम समय में आप अच्छा आउटपुट ले रहे। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग अवर बेस्ट ऑफ 5 सेशन, जिसमें आज का चैप्टर होगा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। सो वी आर गोइंग टू द अवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। फ्रैंकली स्पीकिंग ये चैप्टर बहुत मतलब इसमें से मैं बहुत सब क्वेश्चंस दूंगा। वो सब क्वेश्चंस आप अगर करते जाओगे ना बहुत कम समय में वो सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ओके, और वो करिए क्योंकि पेपर में अगर वैसा ही आने वाला है तो आपको करना भी जरूरी है। डन। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन। हमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन करना है फर्स्ट वन दैट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। बी, जाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। सी, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। यह आपने सुना होगा, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। एंड डी दैट इज डिफिकल्टीज विथ रुदरफोर्ड्स मॉडल। इसी में का ही क्वेश्चन है जो मतलब इसमें ही अगर आप पढ़ सकते हैं दैट इज डिफिकल्टीज विथ रुदरफोर्ड्स मॉडल। विथ रुदरफोर्ड्स मॉडल। सो देर आर टोटल 4 सब क्वेश्चंस जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन करना है दैट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इट इज इंपॉर्टेंट। जाइगर मार्सडन कैसा है, अगर किसी का नाम आ रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, वो एक्सप्लेन करके नोट करके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये क्या होता है। ओके, तो करना चाहिए, पढ़ लो अच्छे से। जाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आता है रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड उसी में ही डिफिकल्टीज विथ रुदरफोर्ड मॉडल। ओके, ये 4 सब क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। ओके, अच्छे से नोट कर लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, जैसे बोर्स पोस्टुलेट एंड ऑल क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें ए आता है बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर्स पोस्टुलेट। जिसमें बी आता है एक्सप्लेन करना है यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट। मतलब आपने बोहर्स पोस्टुलेट तो कर लिया, अभी कुछ और एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट। एक्सप्लेन यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट। उसमें क्या एक्सप्लेन करना है सर यूजिंग बोहर्स पोस्टुलेट? एक, रेडाई ऑफ द ऑर्बिट, रेडाई ऑफ द orbit, and second one energy of electrons, energy of electrons. Okay,
मतलब आपको ए में बोहर्स पोस्टुलेट क्या होता है और उसी का मतलब यूज करके आपको रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताना है, मतलब ये इसी में ही आएगा। ओके डन, इसी का यूटिलाइज करके। सो दैट इज सी में हम पढ़ते हैं, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। सो समझ में आ रहा है? ऐसा है कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो है कि ये बोर्स, ओके उसमें हम ये सब बोर्स मॉडल जो है उसमें के हम सब पूरे सब क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि पढ़ना है तो पूरा वो जो एक पॉइंट है बोर्स मॉडल वो हम पूरा पढ़ेंगे, मतलब उसके लिमिटेशंस, उसका एक्सप्लेनेशन यूजिंग, मतलब उसका यूज करके कुछ एक्सप्लेनेशंस ऑदर्स, उसके पोस्टुलेट्स। ओके सो थर्ड वन, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, limitations of Bohr's model, and the last one, de Broglie explanation. ओके ये कहाँ तक तो यहाँ ये आपने कहाँ पर सुना है? डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट आपने इसमें सुना होगा लास्ट चैप्टर, दैट इज इसके पहले जो हुआ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसमें। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, हाँ न्यूक्लियर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखा, एक्सप्लेन करना है हमें कि बोहर्स पोस्टुलेट क्या होता है, उसी का यूज करके रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल और डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन। ओके डन विद द सेकंड क्वेश्चन। यस नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि बहुत सब क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा है कि वो जो पूरा क्वेश्चन है ना मैं उसको मतलब डिफरेंशिएट करके दे रहा हूँ। ओके मतलब ऐसा कि आपको हर चीज बारीकी से पढ़ना है, तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यस आपको आज एक्सप्लेन ही करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, कुछ टर्म्स, एक्सप्लेन दी टर्म्स, मतलब ये टर्म्स है जो आपको आना चाहिए, जरूरी, इनका डेफिनेशन आना चाहिए, एक्सप्लेन द टर्म्स। ओके सो क्वेश्चन नंबर थर्ड डील्स विथ फर्स्ट वन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये टर्म आपको एक्सप्लेन करना है। B1 दैट इज एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस। सी है साइज ऑफ न्यूक्लियर, साइज ऑफ न्यूक्लियर। फोर्थ वन, न्यूक्लियर फोर्सेस। फोर्थ वन, न्यूक्लियर फोर्सेस। एंड फिफ्थ वन दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये टर्म्स है, ये ऐसा नहीं है कि इतने बड़ा क्वेश्चन नहीं, ये टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म मतलब इसके डेफिनेशन क्या है। सिंगल सिंगल टर्म है ये, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्सेस एंड लास्ट वन न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके आपको सिर्फ इसमें ये टर्म्स एक्सप्लेन करने हैं। ओके डन, क्योंकि ऐसा भी आता है ना एक आध 2 मार्क के लिए कि एक्सप्लेन द टर्म, सो हर एक मार्क हमारे लिए जरूरी है। ओके नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ क्वेश्चन, अच्छे से लिख लीजिए दोस्तों। ओके सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज फर्स्ट वन, रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके। सेकेंड वन, अल्फा डीके। थर्ड वन, बीटा डीके। एंड लास्ट वन, गामा डीके। ओके एक्चुअली तो ये तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है, देखो एक्सप्लेन करना है आपको कि डीके मतलब रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, उसके बाद उसमें आपको अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। ओके ये भी टर्म्स ही हो रहे, आपको सिर्फ वो एक्सप्लेन करना है।
डिफाइन करना है कि ये क्या होता है। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन, फिफ्थ, दैट इज मोस्ट लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन नंबर 4 डन। एक्सप्लेन करना था रेडियो एक्टिव डीके, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। ओके, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन फर्स्ट वन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लॉ ऑफ, अभी देखिए इसके पहले आप रेडियो एक्टिव ये देख चुके थे डीके, रेडियो एक्टिव डीके, तो अभी ऑब्वियस है आपको ये आराम से आ जाएगा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लियर है। एक बार आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना तो आपको सब मतलब एक समान मतलब आपको समझ में आ जाता है। सेकंड, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, इसको फिशन भी बोलते हैं, एंड सी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। यस, मतलब सर आपने 5 में से इसे ही 3 स्टार दिया। हाँ, मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है ये मैंने जो दिया है, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ सब क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी कुछ सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको अभी थोड़ा टाइम 1 सेकेंड मुझे दे दिया, मैं आपको अच्छे से मतलब वो दिखा दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सब क्वेश्चंस है इसमें भी, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में, जो आपको करना ही करना है, जो आपको करना ही करना है। सो क्वेश्चन 5 जिसमें एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, उसके बाद है न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड जैसे कि यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर एक आता है, मतलब ये इसमें नहीं है लेकिन मतलब ऐसा है कि ये दो आपको इंपॉर्टेंट, आईएमपी, यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर, यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर एंड चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, डन। सो क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको एक्सप्लेन करना था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड उसके बाद उसमें ही कुछ आईएमपी, दैट इज यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर एंड चेन रिएक्शन। अगर ये 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हो दोस्तों, अगर ये 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका थ्योरी जो है ना, मतलब थ्योरी वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। थ्योरी वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो हमें पता है कि सर हम जब हमारे चैप्टर क्लियर कर देंगे तब हम बहुत अच्छी स्माइल देंगे। कौन सा वाला चैप्टर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जब हम डन कर देंगे। ओके, तो आज ये हमारा 15 हमारा चैप्टर हो गया। अभी उसके बाद हम 16 चैप्टर का डालेंगे, दैट इज सेमीकंडक्टर। ओके, मतलब ये इसकी मेरी पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी और आपको जब चाहे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, डन। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।